मैं इस वक्त विजय चौक में हूँ। मेरे बाईं तरफ संसद भवन है, मेरे आप ठीक दाएं तरफ देखेंगे राष्ट्रपति भवन है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी बीते दिन, और आज विपक्ष ने क्या किया? संचार साथी ऐप को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, और वो बार बार कह रहे हैं कि आप एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार को कह रहे हैं कि आप लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ने सीधे तौर पर ये कहा है कि भाई आप जानबूझकर माहौल मत बनाइए। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। क्या विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं रह गए? कोई मुद्दा नहीं बचा जिस पर वो बात करे? आखिर क्यों भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? सरकार ने बार बार कहा है कि संचार साथी ऐप जो है ये फ्रेंडली ऐप है, इसे आप चाहें तो इंस्टॉल करें, चाहे तो डिलीट कर दें, आप हटा दें, आप अपने फोन में कोई जगह ना दें। लेकिन बार बार यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है आपके मोबाइल में घुसने की, वो आपके पूरे डेटा को खंगालना चाहती है, वो जानना चाहती है आप किससे बात कर रहे हैं, आप कहां पर जा रहे हैं, आपके फोन में कौन सी फोटो है, कौन सी वीडियो है। लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को भ्रमित ना करें, आप लोगों को गुमराह ना करें, ये इंसान की मर्जी है। आपको अगर मन है तो आप करिए ऐप को डाउनलोड, आपका मन नहीं है तो आप बिल्कुल अपने मोबाइल से दूर फेंकिए उस ऐप को, संचार साथी ऐप को। लेकिन इसके पीछे हल्ला क्यों हो रहा है? यहाँ सदन की कार्रवाई क्यों बार बार वहां पर उसको भंग करने का प्रयास किया जाता है? ये रिपोर्ट देखिए। माननीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप बंडल देना ही होगा, और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। सरकार अपनी असुरक्षा को खत्म करने के लिए ये चाहती है हर फोन में घुस जाए और सर्विलांस करे। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच टकराव का तार संचार साथी ऐप बना है, जो एक दूसरे पर वार पलटवार की तरंगों को जोड़ रहा है। विपक्ष अब जोर जोर से तर्क दे रहा है कि साइबर सुरक्षा के नाम पर सरकार जासूसी का नया हथियार लेकर आई है। हमारे घर में ताक झांक की नई टूलकिट है संचार साथी ऐप। वही सरकार की दलील है कि देश में फ्रॉड और मोबाइल चोरी को रोकने के लिए करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए ये राहत है। संचार मंत्री का सीधा कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहान है, इसलिए वो कुर्सी के आगे पीछे ऐसे तर्क खोज रही है जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। बेवजह की जो बातें कर रहे हैं उनको उससे बचना चाहिए। इम्पोर्टेंट मंत्री हैं वो। मैं कहूंगी कि वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली लिखा था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप बंडल देना ही होगा, और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो ऐप आपके फोन लाइब्रेरी, फोटो गैलरी, आपके ऑडियो, आपकी बातचीत किससे हो रही है, सब पे निगाह रखता है। तो क्या नॉर्थ कोरिया बनाने का आदेश? और मैं एक और चीज कहूँ, ये जिसको कह रहे हैं बेतुका, ये वही सरकार है जिसने पेगासस डालकर जर्नलिस्ट पे सर्विलेंस करने की कोशिश की थी। आज तक करीब 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। कॉल मॉनिटरिंग है, अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। दरअसल सरकार संचार साथी ऐप लेकर आई है। मार्च 2026 के बाद बनने वाले सभी नए फोनों में ये ऐप पहले से मौजूद होगा। जो फोन पहले से बाजार में है उनमें इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए डाला जाएगा। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं कि ये जनता की जासूसी के लिए नहीं बल्कि सुविधा के लिए है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। को आप भी संचार साथी बोल रही हो, सरकार का साथी है।
सरकार अपनी असुरक्षा को खत्म करने के लिए बहुमत में होने के बावजूद अल्पमत वाली मानसिकता में जी रही है, इसलिए चाहती है हर फोन में घुस जाए और सर्विलांस करे। विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष बेबुनियादी बता रहा है। आरोपों पर सफाई देने मैदान में उतरे बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा कि जो दुष्प्रचार के साथी हैं, वो संचार साथी को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन दुष्प्रचारों के साथियों को हम तथ्य बताएंगे जो फिर भी समझ नहीं पाएंगे। जो दुष्प्रचार के साथी हैं, वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह समझाते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप क्या है और ये मोबाइल यूजर्स के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल संचार साथी एक साइबर सुरक्षा ऐप है जिसे शुरुआत में 2023 में एक पोर्टल के रूप में लाया गया था। जनवरी 2025 में इसे मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों में उपलब्ध है। खोए या चोरे हुए मोबाइल फोन की शिकायत इसमें दर्ज करवा सकते हैं। फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक करना, अपने नाम पर जारी सिम कार्ड की जानकारी देखना, स्पैम कॉल या धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना, मोबाइल का IMEI नंबर वैध है या नहीं, इसकी जांच करने जैसी सुविधाएं सरकार इस ऐप के जरिए दे रही है। इससे नकली या चोरी हुए मोबाइल बेचने पर रोक लगेगी। कई हजार गुम हुए मोबाइल इस ऐप के जरिए खोजे जा चुके हैं। IMEI से जुड़े साइबर अपराधों पर इससे अब रोक लगेगी। इस ऐप को इंस्टॉल करने का एक मेजर जो रीजन है कि जो साइबर क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उन साइबर क्राइम्स के अंदर जो अलग अलग तरह से लोग, जो बाहर के भी लोग आकर इस तरह के फोन्स, नेटवर्क्स को यूज कर हमारे यहीं पे जो फोन्स को यूज कर उन्हीं को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये साइबर क्राइम्स रुके और इसीलिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार उस ऐप को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ऐप है। हमने इस ऐप को थोड़ा सा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये पता लगा ये ऐप कोई अलग तरीके का परमिशन नहीं मांगता। बहुत ऐसा नहीं है कि कोई आपके सिम कार्ड का कोई परमिशन मांगेगा या फिर कोई डेटा का परमिशन मांगेगा। आपके फोन से कोई डेटा ये ऐप नहीं फेच करता। ऐसे में सवाल है कि जब सरकार जनता के हित के लिए कोई साइबर सुरक्षा की मजबूत दीवार तैयार कर रही है, फिर विपक्ष क्यों आम मोबाइल उपभोक्ता की राह में रोड़ा बनना चाहता है? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष ने वाकई ठान लिया है कि डिलीवरी नहीं ड्रामे पर ही शीतकालीन सत्र को गुजारना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।